अगर हम HIV के बारे में समझें तो ये एक वायरस है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। अब ये बीमारी कब बनता है? तो अगर किसी को वो वायरस आया, अगर हम इन्फेक्टेड हुए, तो यूजुअली शुरुआत का जो महीना होता है विच इज़ नोन एज एक्यूट इलनेस वाला फेज़ होता है, जो 2 से 4 हफ्ते में किसी भी इन्फेक्शन के बाद 2 से 4 हफ्ते का टाइम होता है जब किसी भी इंसान को फ्लू लाइक इलनेस होती है, एंड दिस इज़ नोन एज जो एक्यूट स्टेज होती है, और लेट्स से सम पीपल कॉल इट एज स्टेज 1। इस स्टेज 1 में नॉर्मली सिम्टम्स किसी को भी बहुत ही सिंपल सिम्टम्स होते हैं, जो किसी को भी फ्लू लाइक या अगर वायरल फीवर हुआ है तो उसके जैसे सिम्टम्स दिखेंगे। उसको फीवर हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, जनरली टायर्डनेस रहेगा, बॉडी एक हो सकता है। तो दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको भी उसके बाद किसी भी एक्सपोजर के बाद अगर ये वाले सिम्टम्स हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसको HIV हो। ये टिपिकल सिम्टम्स माने जाते हैं। अगर ऐसा एक्सपोजर है जिसमें रिस्क है HIV ट्रांसमिशन का और उसके इमीडिएटली बाद ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये बड़ा एक इंडिकेशन होता है कि हमें इमीडिएटली टेस्ट कराना चाहिए। ये जो एक्यूट सिम्टम्स हैं, उसके बाद एक दूसरी स्टेज आती है जिसको हम क्रोनिक स्टेज के नाम से जानते हैं। अब ये क्रोनिक स्टेज जो होती है ये बड़ी लंबी हो सकती है। ये कुछ लोगों में 5 साल 10 साल तक जा सकती है। हो सकता है कि उस स्टेज में उस इंसान को किसी भी तरह का कोई सिम्टम भी ना दिखे। होता उसके बाद क्या है कि इसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं एड्स। तो अभी लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि HIV क्या होता है और एड्स क्या होता है। HIV हमने जैसे शुरुआत में बात की, वो एक ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है। एड्स इज़ अ पर्टिकुलर सिंड्रोम ऑफ इलनेस। मतलब क्या होता है, अब उसमें बीमारी दिखने लग जाती है, एंड दैट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो अब इसको समझें, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि अब HIV वायरस इन्फेक्शन की वजह से हमारे शरीर की जो इम्यून सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इस पर ही अटैक करता है वायरस। तो वो करने के बाद बहुत साल हो गए और वो इम्यूनिटी अब कम हो गई, उसकी वजह से कुछ बीमारियां हमारे अंदर आने लग जाती हैं, एंड दैट इज द फ्रैंक शो ऑफ दोज इलनेस। जब वो आगे लग जाती हैं तब उसको हम बोलते हैं एड्स है। तो एड्स के अंदर कई सारी अलग अलग तरह की बीमारियां का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि उसको एड्स के सिम्टम्स हैं या उसको हम आगे एड्स की तरह जानेंगे। तो हमें 2 बातें समझनी है। एक कि किसी को भी अगर एक्सपोजर के बाद एक्यूट वायरल इलनेस टाइप का कुछ होता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो एक्यूट स्टेज है। ज़रूरी नहीं है कि वो ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड है, वो उसके लिए टेस्ट कराना है। टेस्ट के बारे में अभी हम बात करेंगे। और एड्स का मतलब है जब फ्रैंक इलनेस है, जिसमें कई सारी बीमारियां होती हैं जो कॉम्बिनेशन में दिखती हैं, तो वो हमारे डॉक्टर के लिए हम कुछ बीमारियों का ना बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं क्लिनिकल इंडिकेटर्स हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग अनएक्सप्लेन्ड फीवर है, बहुत टाइम से बुखार चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा, अनएक्सप्लेन्ड डायरिया हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, बहुत महीने हो गए डायरिया चला जा रहा है लेकिन उसका इलाज नहीं हो रहा, वेट लॉस हो गया, अनएक्सप्लेन्ड डायरिया हो गया, फिर उसके बाद शरीर में बहुत जगह पर लिम्फ नोड स्वेलिंग आ जाती है। जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी अगर किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग है, उसके बाद वाइट हमारे पैचेस होते हैं टंग में, तो कुछ पैथोग्नोमोनिक साइंस होते हैं जो एड्स की तरफ इशारा करते हैं। तो वाइट पैचेस अगर टंग में हो गए, कुछ होते हैं जो अल्सर्स हो जाते हैं, शरीर में कहीं पर भी अल्सर्स हो सकते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर्स हैं। कुछ पैचेस बन जाते हैं जो टंग या सॉफ्ट पैलेट होता है हमारे अंदर, मुंह के अंदर, वहाँ हो सकता है, या बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं। और ये 5 या 6 चीज़ें होती हैं, जनरली इशारा करती हैं किसी भी क्लिनिशियन को कि इनका टेस्ट करा लेना चाहिए HIV को रूल आउट करने के लिए। ये 2 चीज़ें बड़ी समझनी ज़रूरी हैं कि HIV का शुरुआत कैसे हुआ और फिर उसके बाद वो एड्स तक कहाँ पहुँचा। ये बड़ा लंबा एक सफ़र होता है, और इसमें जो सफ़र करते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ हम सफ़र करते हैं एज अ क्लिनिशियन कि लोग बड़े लेट प्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि HIV अगर एक्सपोजर हुआ है, सबको पता होता है अगर मेरा कुछ गलती से कोई एक्सपोजर हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कहीं हुआ या कहीं, और दूसरा होता है कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं या फिर हॉस्पिटल में कोई सर्जरी कराते हैं, तो वी हैव टू बिकम अवेयर कि भाई अगर हम बिना टेस्ट के कोई भी हम प्रोडक्ट नहीं लेंगे या बिना टेस्ट के उस प्रोडक्ट को रिसीव नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इस तरह से हम ये होता है कि HIV का प्रोग्रेशन है और डिजीज़ का। अब हम अगर टेस्टिंग की बात करें, कोई भी अगर ये बात खुद को जानता है कि मैं एक्सपोज्ड हूँ या मेरे रिस्क हैं एक्सपोजर के, तो कुछ लेवल पर रूटीन स्क्रीनिंग उनको करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ये रिस्क है कि मैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है मैंने, या मेरा ये ऐसे हैबिट है, तो मुझे कुछ टाइम पीरियड पर स्क्रीनिंग करनी चाहिए ताकि मैं HIV को रूल आउट कर पाऊँ। और अगर उसके बाद अब दूसरी बात आती है कि मुझे लगा कि अब मेरे को एक्सपोजर हुआ है, अब मुझे टेस्ट कराना है। तो जब एक्सपोजर के बाद
कितने दिनों बाद हम ये पता लगा पाते हैं कि अब इसको HIV है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड विच इज़ नोन एज विंडो पीरियड। उसमें होता क्या है कि जब एक्सपोजर होगा तो करीब करीब महीना से 1.5 महीना लग जाता है ये पता करने में कि इसको उस एक्सपोजर के बाद एक्चुअली में HIV का इन्फेक्शन है नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, जब किसी को HIV इन्फेक्शन हुआ तो एक बॉडी में रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो वायरस जब आएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। तो एंटीबॉडीज डेवलप जब होती हैं तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं टेस्ट के थ्रू। तो एक टाइम पीरियड रहता है HIV के एक्सपोजर के बाद कि कम से कम 3 महीने लग जाते हैं, कुछ केसेस में 6 वीक से 12 हफ्ते का टाइम बोलता है, जिसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं। तब तक अगर उसके बीच में कोई टेस्ट कराओगे तो वो नेगेटिव आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपको HIV हो सकता है हो, इसका मतलब ये नहीं है कि HIV नहीं है। सो विंडो पीरियड में जो भी टेस्ट कराया जाएगा वो हो सकता है कि नेगेटिव आए, इसीलिए उसको फिर दोबारा 12 हफ्ते के बाद हम रिपीट करवाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि विंडो पीरियड में जो टेस्ट कराया जाएगा वो नेगेटिव हो सकता है और उसके बाद हमें रिपीट करना चाहिए 12 हफ्ते बाद। सो एक्सपोजर के विदिन 3 मंथ्स में अगर कराओगे और नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शांति से बैठे और समझें कि ये टेस्ट हमारा नेगेटिव हो गया। और दूसरा, जो हमारे टेस्ट हैं वो हाईली सेंसिटिव हैं। तो एक टेस्ट कराने से हमें पता चल जाता है कि HIV इन्फेक्शन है या नहीं, अगर वो विंडो पीरियड में नहीं है। मोटा मोटा टेस्ट के बारे में 2 चीज़ें हमें समझनी है कि जो भी 18 महीने से ऊपर के हैं, 18 महीने से छोटे बच्चे और 18 महीने से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, तो 18 महीने से ऊपर वालों के लिए बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ कार्ड, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कहीं पर भी आप क्लिनिक पर जाएंगे या सरकारी सिस्टम में जाएंगे, वो लोगों को पता होता है कौन सा टेस्ट करना है। लेकिन 18 महीने से छोटा जो बच्चा होता है उसके लिए एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी मैटरनल एंटीबॉडीज होती हैं, जो माँ से जो बच्चे में एंटीबॉडीज आती हैं, तो उसकी वजह से हम एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट नहीं करते। तो 18 महीने से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हम DNA, एक तरह से समझ लीजिए उसे PCR टेस्ट बोलते हैं, उसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है और उसमें एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करते हैं। तो वो एक टेस्ट होता है जो सिर्फ हम 18 महीने से छोटे बच्चों को करना चाहिए और बाकी सब के लिए एंटीबॉडी टेस्ट रिएक्शन होता है विच इज़ गुड इनफ टू डिटेक्ट इफ द पर्सन इज हैविंग HIV इन्फेक्शन। Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates.